सनी देओल और डिम्पल के प्यार की अनसुनी कहानी बताएंगे आज। कब आए डिम्पल और अरब देश के मर्द होते जा रहे हैं नामर्द, लेकिन कैसे और क्यों? और मशहूर कॉमेडियन कृष्णा की दुख भरी कहानी सुन के आप भावुक हो जाएंगे। और दंगल मूवी में काम करने वाली फातिमा सना शेख पर क्यों लोग गुस्सा हो गए हैं। और एक वक्त दुनिया का छठा सबसे अमीर आदमी होने के बाद भी आज अनिल अंबानी कंगाल कैसे हो गए, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, डिम्पल कपाड़िया और सनी देओल, इन दोनों के बीच इतना ज्यादा प्यार था कि आज भी इनकी बातें होती हैं। वैसे तो बॉलीवुड में प्यार के रिश्ते ज्यादा नहीं टिक पाते हैं, लेकिन माना जाता है कि इनका रिलेशनशिप 11 साल तक टिका था। और कई तो कहते हैं कि आज भी ये एक दूसरे से प्यार करते हैं। और करीब 2-3 साल पहले एक फोटो भी सोशल मीडिया पर डाली गई थी जिसमें दोनों हाथ पकड़े हुए दिख रहे थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सनी देओल की फिल्म इंडस्ट्री में आने से जस्ट थोड़े वक्त पहले ही शादी हुई थी और उनकी पत्नी का नाम पूजा था, जो कि लंदन में रहा करती थी। वहीं डिम्पल कपाड़िया की बात करें तो उन्होंने राजेश खन्ना से शादी की थी। हालांकि आगे जाकर उनका डाइवोर्स हो गया और उसके बाद ही इनकी और सनी देओल की लव स्टोरी शुरू हुई। लेकिन ये कभी शादी में नहीं बदल पाए क्योंकि सनी देओल की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। नंबर 2, दोस्तों हाल ही में कुछ देखे गए आंकड़ों से ये पता चला है कि अरब देशों में मर्द नामर्द बन रहे हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा वियाग्रा जैसी गोलियों का इस्तेमाल किया जाता है। रिसर्च के बाद पता चला था कि अरब के कुछ देशों में से 40% लोगों ने अपनी जिंदगी में एक न एक बार ऐसे किसी दवाई का इस्तेमाल किया है, जबकि पूरी दुनिया में इसका आंकड़ा काफी ज्यादा कम है। और इसी के साथ जब उनसे ये पूछा जाता है कि क्या उन्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो वो इस बात का साफ इनकार कर देते हैं। जबकि वियाग्रा का इस्तेमाल इसी के लिए किया जाता है और इसका इस्तेमाल हर साल काफी बढ़ता जा रहा है। और इसका एक कारण ये भी है कि यहाँ की संस्कृति भी कुछ इस तरीके की है और यहाँ पर वियाग्रा के इस्तेमाल को बूस्ट दे रही है। नंबर 3, आपको फेमस कॉमेडियन कृष्णा के बारे में तो पता ही होगा। ये हमेशा टीवी पर हंसते खेलते ही दिखते हैं, लेकिन असलियत में इनकी जिंदगी काफी सैड रही है। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया था कि इन्होंने कभी भी अपनी मम्मी को देखा ही नहीं था। इनकी मम्मी को यूट्रस कैंसर था, जिसकी वजह से इनको जन्म देने के कुछ वक्त बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। इनका कहना है कि जब वो 1 से 2 साल के थे तभी उनकी मम्मी उनको छोड़कर चली गई थी, इसीलिए उनको याद नहीं है कि उनकी मम्मी की आवाज कैसी थी और उन्होंने कभी उन्हें वीडियो में भी नहीं देखा। लेकिन कुछ वक्त पहले दूरदर्शन पर जब इनकी नानी, जो कि काफी फेमस सिंगर हुआ करती थी, वो गाना गा रही थी, तब इनकी मम्मी भी उनके साथ गाना गा रही थी। और जब उन्होंने ये पहली बार देखा तो उनके आंख से आंसू आ गए। ये पहली बार था जब उन्होंने अपनी मम्मी का वीडियो देखा और बोलते सुना हो। नंबर 4, अगर आपने दंगल मूवी देखी है तो आपको फातिमा सना शेख के बारे में पता होगा। इनको पहली पिक्चर में काफी ज्यादा प्यार मिला, लेकिन इसके बाद इनकी जो पिक्चर बनी वो खास नहीं चल पाई। लेकिन हाल ही में उन्होंने एक फोटो सोशल मीडिया पर डाला जो कि लोगों को काफी गलत लगा था और इसके लिए लोग उनके ऊपर काफी गुस्सा भी हो गए। दरअसल इस फोटो में एक आदमी ने उनके लिए छतरी पकड़ी हुई है, जो कि उनका बॉडीगार्ड है, और वहीं इनके एक हाथ में कॉफी है तो एक हाथ में कुत्ता। इसीलिए लोगों का कहना है कि वो कुत्ते को पकड़ सकती है लेकिन एक छाती को नहीं। और उनके पूरे कमेंट सेक्शन में ज्यादातर लोगों ने ऐसे ही कुछ कमेंट किए, यानी कि लोगों को ये फोटो बिल्कुल नहीं पसंद आई। नंबर 5, राजपाल यादव अब अपने करियर की दूसरी इनिंग खेलने जा रहे हैं। भूल भुलैया 2 में भी उनकी एक्टिंग लोगों को काफी पसंद आई और उनकी जो पिक्चर आई थी OTT प्लेटफॉर्म पर वो भी काफी अच्छी गई। लेकिन हो सकता है कि इनकी इस दूसरी इनिंग में फुल स्टॉप लग जाए, क्योंकि हाल ही में एक बिजनेसमैन ने इनके खिलाफ कंप्लेंट की है कि उन्होंने इस बिजनेसमैन से करीब 20 लाख रुपए लिए थे, लेकिन वो कभी चुकाए नहीं। उस बिजनेसमैन का कहना है कि उन्होंने ये कहा था कि वो इस पैसे से अपने बेटे को फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च करेंगे, लेकिन ना ही उनका बेटा दिखा और ना ही उनकी अपनी फिल्म आई। और इसके बाद ये उनका कॉल भी नहीं उठा रहे और पैसे वापस देने की बात कोई भी नहीं कर रहे थे। इसीलिए इस आदमी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और उन्होंने पुलिस कंप्लेंट कर दी। अब आगे की कार्यवाही होगी। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। नंबर 6, एक वक्त दुनिया का छठा सबसे अमीर आदमी और आज उसकी बैंक में एक भी रुपया नहीं। हम बात कर रहे हैं अनिल अंबानी की। एक वक्त इन्हें भारत के बहुत ही टॉप बिजनेसमैन में गिना जाता था। ये नंबर 6 पर सबसे ज्यादा अमीर थे, लेकिन नंबर 5 पर थे मुकेश अंबानी और यही जलन इनकी बर्बादी का कारण बने। मुकेश अंबानी और अनिल के बीच के रिश्ते इतने भी खास नहीं थे, वो ज्यादा बात नहीं किया करते थे। और अनिल अंबानी का जो रिलायंस था वो टॉप कंपनी था, लेकिन धीरे धीरे वो गिर गया और इसका कारण था अनिल अंबानी का गलत तरीके से इन्वेस्ट करना। उन्होंने बैंक से काफी ज्यादा कर्जा लिया, ये सोचकर कि वो अपने कंपनी को बहुत ज्यादा बड़ा कर देंगे, लेकिन वो इस चीज में नाकामयाब हुए। उन्होंने 3G में काफी पैसा खर्च किया, लेकिन धीरे धीरे 3G मार्केट बंद पड़ गया और जैसे आज के वक्त तो कोई भी 3G यूज नहीं करता। मुसीबत के वक्त मुकेश ने काफी पैसे अनिल अंबानी को दिए। आज भी अनिल अंबानी के पास 0 लिक्विड कैश है, लेकिन एसेट की बात करें तो वो आज भी करोड़पति है। नंबर 7, ATM कार्ड ने हमारी जिंदगी को बेहद ही आसान बना दिया है, पर क्या आपको पता है कि जो सबसे पहला ATM यानी कि ATM का आविष्कार जिस व्यक्ति ने किया वो भारत का ही था। उसका जन्म
जंग भारत में हुआ। इसी के साथ आज एटीएम कहाँ बनाया जाता है इस बात को बहुत ज्यादा गुप्त रखा जाता है, क्योंकि इसमें लोगों की काफी ज्यादा पर्सनल और इम्पोर्टेंट डिटेल होती है। एटीएम बनाने के लिए सबसे पहले एक कलर स्कीम को चुना जाता है और ये जो कलर होता है ये नॉर्मल कलर नहीं होता। इसके बाद इसमें कई प्रकार के मार्क भी डाले जाते हैं ताकि ओरिजिनल कार्ड का पता किया जा सके। फिर इसके अंदर मैग्नेटिक स्ट्रिप और आजकल के एटीएम कार्ड में गोल्डन चिप डाली जाती है, टेम्पररी। आपने हमेशा से सुना होगा कि अश्वत्थामा अभी तक जिंदा है, लेकिन क्या आपको पता है कि उन्हें श्राप क्यों दिया गया था? उन्होंने रात में धोखे से अपने सामने वालों को मार दिया। फिर ये कक्ष में जा रहे थे, लेकिन तभी श्री कृष्ण और अर्जुन ने उनका पीछा किया और उन्हें देखकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। और इसे देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र चलाने, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। लेकिन दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराते उससे पहले महर्षि व्यास दोनों ब्रह्मास्त्र के बीच में आ गए और उन्हें कुछ देर के लिए रोक दिया और कहा कि तुम इन्हें वापस ले लो। अर्जुन ने तुरंत वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को वापस लेना नहीं चाहा। उन्हें बस ब्रह्मास्त्र चलाना आता था और इसी वजह से फिर जैसे तैसे करके उस ब्रह्मास्त्र की दिशा को बदल दिया गया। इसके बाद श्री कृष्ण अश्वत्थामा पर काफी क्रोध हुए और उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया।